कौसानी में प्रेमा जोशी और आनंद बल्लभ जोशी सालों से समाज सेवा का काम कर रहे हैं। आज उत्तरांचल द्वीप में इन्हीं दोनों से करते हैं मुलाकात। बचपन से ही लक्ष्मी आश्रम, जिसको सरला आश्रम भी कहते हैं, वहाँ पर पढ़ाई अपनी की थी पूरी। फिर उसी संदर्भ में आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ जो खादी की ट्रेनिंग चलती थी और इसके अतिरिक्त फिर एरिया ऑर्गेनाइजर की ट्रेनिंग भी चली। उसके अंतर्गत हम धौला देवी ब्लॉक में हमने काम किया, बच्चों के बीच में, महिलाओं के बीच में खादी का काम किया, कताई का काम किया। और फिर उसके बाद ये तो एक यात्रा जैसी चलती रहती थी और हमारे मन में भी ये होता था कि कुछ नया करें, कुछ नया करें। इस अवधि में गांव को समझने और बच्चों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति जो है उसको समझने का हमको मौका मिला। फिर आश्रम में ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हमको आश्रम में बुला लिया और यहाँ पर हमने अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ पर हम कार्यकर्ता भी थे और बच्चों को पढ़ाने का काम भी करते थे। और आश्रम में तो सुबह से शाम तक हर काम होता है और हर कार्य का सभी मास्टर होते हैं। कोई शिक्षिका हो या खेत में काम करने वाली हो, दोनों को समान दर्जा मिलता था। मैं बचपन से ही गांव के लिए कुछ करूंगा, ये मेरी तमन्ना थी। तो वही चीज़ वो आगे बढ़ते रही। मैंने कभी भी इस विचार को छोड़ा नहीं। और मैं 13 वर्ष का था तो माँ की मृत्यु हो गई। तो फिर मैं गांव छोड़ के लखनऊ चला गया। वहीं मैंने शिक्षा में अपना आगे शिक्षा पूरी की। और 12वीं कक्षा मेरी चल ही रही थी कि मैंने कहा नहीं, अगर मैं एक बार यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर गया फिर मैं किसी काम का नहीं रहूँगा, तो मेरी सेवा तो धरा रह जाएगा। मैं सब पढ़ाई छोड़ करके गांधी जी के आश्रम सेवाग्राम चला गया। बस वहाँ से 1 साल रह करके फिर मैं सरला आश्रम आ गया। सरला आश्रम गाँव के लिए काम कर रहा है, ये जान करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि ये मेरे विचार यहाँ मेल खाते हैं। और सेवाग्राम में जो कुछ था वो मैंने यहाँ पाया। सरला बहन जी का जो कुछ मैंने अवशेष देखे, बहन जी तो छोड़ के जा चुकी थी, जो अवशेष मैंने देखे ग्रामीण विकास के लिए, वो एक एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। तो इस तरह से मैं यहाँ आ गया। दोनों ने कुछ लोगों के सहयोग से कौसानी में प्रणाम आश्रम की नींव रखी और अब समाज कल्याण और विशेषकर बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं जब गांव में जाती थी तो मुझे लगता था कि कुछ नया होना चाहिए। कुछ जैसे आश्रम में हम छात्रावास में रह रहे हैं, सुबह से शाम तक हमारा एक जगह पर एक कार्यक्रम है और हम उसी के अंदर फिट हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसी भी ज़रूरत है कि कुछ दूसरा होना भी चाहिए जो, और वहाँ एक निश्चित संख्या रख सकते हैं, उससे ज़्यादा तो रख नहीं सकते हैं। तो क्या ऐसा है जिससे कि ज़्यादा संख्या के बच्चों को मदद हो सके और वो स्कूल जा सकें। तो उसमें मैंने एक सर्वे किया। यहाँ के गाँव में गई मैं और लोगों से घंटों बैठी रहती थी, बातचीत करती थी। मैं किस लिए आई हूँ, कुछ नहीं, ऐसे ही मैं मिलने आई हूँ। लेकिन मेरा दिमाग में चलता था कि मुझे यहाँ की परिस्थिति का पता करना है। तो ऐसे मैंने लोगों से बातचीत करनी शुरू की, गांव-गांव जा कर के। तब मुझे पता चला, मैं सबसे पहले पूछती थी कितने बच्चे हैं, स्कूल कौन कौन जाते हैं, क्या करते हैं। तो वो बताते थे कि 5 पढ़ियाल 8 पढ़ियाल अब होटल में काम करने। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। उस समय में अब 20-25 साल पहले की बात है तो पैसा भी कमी होता था और 5 रुपया 10 रुपया तो मजदूरी मिलती थी महिलाओं को। क्या होता है उसमें, 4-4 5-5 तो बच्चे होते थे उनके। तब मैंने कहा फिर ऐसे जब तुम्हारी बच्चों की कोई व्यवस्था हो जाए कि स्कूल जाएंगे वो? बोले क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हम एक साथ तो सब कुछ दे नहीं सकते हैं। एक बहन तो कहने लगी, मेरा बच्चा स्कूल गया था, उसकी ड्रेस मैंने पैंट नहीं बनाई थी, शर्ट बनाई थी, तो उसको स्कूल से अलग कर दिया। तो ये माँ के लिए भी दुखदाई है और बच्चे के लिए तो बहुत दुखदाई है। उसके मतलब इंसल्ट भी है बच्चे की कि उसको एक ड्रेस के कारण उतने बच्चों के बीच से अलग किया जा रहा है। तो ये चीज़ें मन में बहुत चुभी मुझे और मुझे लगा कि ऐसे बच्चों के लिए काम करना ही चाहिए। तब मैंने महिलाओं से बात करके शुरू में 18 बच्चे और उनकी 7-8 महिलाएं होंगी,
उनसे बात करके कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हम ऐसी परिस्थिति में हैं, हमारे बच्चे क्यों रहेंगे ऐसी परिस्थिति में। तो पर समस्या तो पैसे की थी, ये सबसे बड़ी बात थी। और हम मन में उस समय में ऐसा था कि किसी से ऐसा संपर्क भी नहीं था कि जो मदद कर दे। तो हमारे एक डेनमार्क के एक मित्र थे, तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा यहाँ आकर के कि तुम्हारा स्वप्न क्या है? तो मैंने बताया उनको मेरा तो स्वप्न ये है। तो बोले कि तुम शुरू करो और मैं थोड़ा मदद करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत हुई। तब से लेके आज तक हम जो बच्चों का काम करते हैं यहाँ पर मित्र आधारित करते हैं, कहीं सरकार से नहीं, किसी से भी पैसा हम नहीं लेते हैं, हम मित्र बनाते हैं। जैसे आपने ये बना दिया तो ये लोग देखेंगे तो कोई प्रेरित हैं तो बच्चों को मदद करते हैं। आज हमारे इन 25 सालों में कई ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी हैं और उनके साथ हमारा संपर्क भी है। कई महिलाएं मुझसे कहती हैं ना, कहीं जहाँ बच्चों को रखते हैं वहाँ हमारे बच्चों को रख दें। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्चे की, तुम माँ और बाप दोनों हो। तुमको बच्चे को देख, कल को तुम्हारा बच्चा तुमको नहीं पूछेगा, फिर रोओगे। और आज तुम अपने बच्चे को देख नहीं रहे हो, तो इसलिए उनको हम यही बताते हैं और बच्चों से भी कहते हैं। जैसे बच्चे पहले पढ़ने में बहुत ही रफ़ काम उनका होता था, क्योंकि मैं सब देखती थी उनके, लेकिन धीरे धीरे उनका काम ठीक होने लग गया। जब हमने देखा, माँ से मैंने कहा कि तुम इन बच्चे जब स्कूल से आते हैं उनकी कापियाँ देखा करो। हाँ, हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं। मैंने कहा मेरी माँ भी नहीं थी पढ़ी लिखी, लेकिन वो देखती थी, वो कहती थी। उस समय मुझे भी सच लगता था जब वो कहती थी, बीच में खाली टोक देती थी, ये गलत क्यों पढ़ रही है, ऐसा कह देती थी। तो मैं सोचती थी मेरी माँ पढ़ी लिखी है। तो मैंने कहा भाई तुम देखो तो सही। और बच्चों से कहती थी तुम्हारी माँ नहीं देखेगी तो ये यहाँ मीटिंग में बताना। तो बच्चे बताते थे, तो बहनों ने वो शुरू किया। तो एक बच्चा और माँ का आपसी संबंध हो गया। हमारा काम है जैसे कौसानी के चारों 40 किलोमीटर, वैसे बागेश्वर ज़िला भी है, अल्मोड़ा ज़िला भी है, पहले चमोली भी था और पिथौरागढ़ से भी कोई आते थे। तो इस तरह से मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये यहीं के बच्चे होंगे, कहीं से भी आ सकते हैं बच्चे और हमारे कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं। हम बच्चों की मीटिंग करते हैं, महिलाओं की मीटिंग करते हैं, बच्चों को भी छोटी छोटी बातें, जीवन से जुड़ी हुई बातों पर उनसे चर्चा करते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। हम बच्चों से कहते हैं तुम्हारे गांव में हम मीटिंग रखते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमको तो प्रणाम में ही आना है, हमको यहाँ पर मज़ा आता है। इसके अतिरिक्त हम बच्चों के लिए हर समय, बच्चों को तो एक नया चेहरा चाहिए होता है, हमारा ही चेहरा उनके लिए काफ़ी नहीं होता है। तो हम लोगों को बुलाते हैं, तो कोई खेल भी सिखाते हैं, कोई ड्राइंग भी सिखाते हैं, कोई गीत भी सिखाते हैं बच्चों को, और कोई आगे बढ़ने के लिए बात भी सिखाते हैं। वहीं आनंद वल्लभ जोशी पारंपरिक औजारों में परिवर्तन कर महिलाओं का श्रम कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मैंने कुटली पर काम किया, पहली कुटली बनाई और मैं उसको लेकर के बड़ा खुश हुआ। और मैं सीधे नीचे स्टेशन में आया, मेरे जो परिचित थे, मैंने कहा बताओ ये कुटली कैसी? मैंने कहा कुटली तो बढ़िया है। मैंने कहा इसका क्या दाम दोगे? तो मैं मुफ्त में नहीं देने वाला हूँ, मैं इसी से मैंने कमा के इसी से मैंने काम करना है आगे। तो उन्होंने कहा हम तो गांव में कुटली बनाते हैं, 20-25 रुपये में हमारा खर्च होता है, लकड़ी हम खुद ही खुपाई कर लेते हैं और लोहा थोड़ा सा ऐसे ऐसे वो हम सब जुगाड़ से 20-25 रुपये में सब कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 25 रुपया इसका रखता हूँ। मैंने कुटली बनाई, बहुत बढ़िया कुटली बनी वो। और मेरे करीब जल्दी ही शला बहन जी का जन्मदिन यहाँ मना रहे थे, तो मेरा वो कुटली मैंने रखी थी, करीब 200-250 कुटली एक दिन में ही निकल गई, कुछ ही जल्दी ही निकल गई। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर मैंने दराती पर काम किया। ये दराती मैंने बनाई है, ये आज पूरे उत्तराखंड में ये दराती काफ़ी प्रसिद्ध है और बहनों को इससे बहुत सुविधा है और श्रम बोझ भी इसमें कम रहता है और धार देने के लिए लोहार की इंतजार नहीं है। इसको पत्थर में तेज करके, ऐसे पत्थर में ही तेज कर सकते हैं, नहीं तो कंसी ले लेते हैं, रेती से तेज हो जाता है। ये कुटली है, कुटली में इसकी विशेष खास
विशेषता इसकी ये है कि इसमें नट बोल्ट है। जो हमारा प्रचलित कुटली गिरती रहती थी, ये नट बोल्ट है इसमें, तो गिरने का मतलब ही नहीं है। 18 साल मैंने विद्यालय चलाया, कताई बुनाई विद्यालय चलाया लोगों को कताई बुनाई सिखाने के लिए। तो मैंने काफ़ी यंत्र बनाए हैं और निर्धुम चूल्हे पर काम किया है। निर्धुम चूल्हा बहनों में इन्होंने बांटा है, अभी किसी संस्था से सहयोग लेकर के 17 चूल्हे बांटे हैं। और कताई बुनाई में तो बहुत ही मुझे बहुत संतोष है इस काम से। मौजूदा समय में प्रणाम आश्रम स्कूली बच्चों को मुफ्त नोटबुक्स और अन्य जरूरी सामग्री का वितरण भी करता है और उनका मकसद साफ है कि अभाव में कोई भी बच्चा पढ़ने से वंचित न रह जाए।